नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारत की नागरिकता से संबंधित है। हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक रखे गए हैं। हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 की। आर्टिकल नंबर 5 स्पष्ट रूप से कहता है कि संविधान के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते उस व्यक्ति का भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या वो 5 साल से भारत में रह रहा हो, वह भारतीय नागरिक समझा जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 की। आर्टिकल नंबर 6 स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है वह भारतीय नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते यदि उस व्यक्ति का जन्म या उसके माता पिता का जन्म या उसके दादा दादी या उसके पितामही या मातामही का जन्म अविवाहित भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 के बारे में। आर्टिकल नंबर 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी नागरिकता के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8 की। आर्टिकल नंबर 8 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन लंबे समय से किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक ही समझा जाएगा। आर्टिकल नंबर 9 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 9 में भारतीय नागरिकता के समाप्त होने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9 के बारे में। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अर्थात हम एक साथ, अगर भारत का कोई व्यक्ति है तो वह एक साथ 2 देशों की नागरिकता स्वीकार नहीं कर सकता। अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता अगर स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से स्वतः समाप्त हो जाएगी। और हम कह सकते हैं और किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ दे या भारत सरकार द्वारा उसकी नागरिकता छीन ले जाने पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 9 है, आर्टिकल 9 में भारतीय नागरिकता के समाप्त होने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 10 इसका जस्ट उल्टा है। अर्थात आर्टिकल नंबर 9 में भारतीय नागरिकता के समाप्त होने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जबकि आर्टिकल नंबर 10 में भारतीय नागरिकता के बने रहने के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 11, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अर्थात इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन है। अर्थात इसकी प्राप्ति केवल संसद के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करनी है तो जो संसद जो विधि बनाएगी उस विधि के अनुसार ही उस व्यक्ति की नागरिकता उसको प्रदान की जा सकती है, अतः वह व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार आर्टिकल नंबर 11 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई नागरिकता के संबंध में कोई विधि बनाई जाती है तो उस विधि को बनाए जाने का अधिकार किसको दिया गया है? हमारी भारत की संसद को दिया गया है। अर्थात संसद विधि बना करके नागरिकता के संबंध में कोई प्रावधान कर सकती है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निम्न 5 प्रकार से, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। हम एक एक करके यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं जन्म से। संविधान 26 जनवरी 1950 की हम बात करें कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि उसका जन्म भारत में हुआ है या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ। आगे बात करते हैं वंश परंपरा से। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म या जिसके माता पिता का जन्म 26 जनवरी 1950 के उसके पश्चात भारत में हुआ हो और उसके पश्चात वो किसी अन्य देश में रह रहे हों, तो जो भी
वहाँ उनके जो जन्मे पुत्र पुत्रियां हैं वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं विदेशीकरण के द्वारा। तो कोई भी विदेशी व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसे भारत में रहने का 5 वर्ष का एक निवास प्रमाण पत्र देना होगा। बात करते हैं पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण के द्वारा भी कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति जो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उसे आवेदन करने की तारीख से 6 माह पूर्व का एक भारत में निवास करने का प्रमाण पत्र देना होगा। पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। आगे चल करके पंजीकरण द्वारा इसमें कुछ संशोधन किया गया है। इसमें 1986 में इसमें एक अधिनियम लाया गया। इसमें कहा गया था कि प्रत्येक विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है या करने वाली है वो भारतीय नागरिक समझी जाएगी। अब 5वां पॉइंट हम देखते हैं भूमि के विस्तार द्वारा। इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई भूभाग है जिसको भारत की संसद द्वारा उसको अधिग्रहण कर लिया गया है, तो उसके जो निवासी होंगे, उसके जो नागरिक होंगे, उन नागरिकों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, अर्थात वो नागरिक वहाँ के स्वतः भारतीय नागरिक कहलाएंगे। आगे चल के हमने देखा कि जो जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में जो प्रावधान किए गए थे उसमें कुछ विवाद होने लगे थे, क्योंकि कुछ विदेशी व्यक्ति जो भारत आके रहते थे उनके पुत्र पुत्रियों का जन्म भारत में हो जाता था, तो वो व्यक्ति भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में अपनी मांग उठाते थे। इसके संबंध में भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में जन्मे केवल वही व्यक्ति भारतीय के नागरिक समझे जाएंगे जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय रहा हो। दूसरा क्या कहा गया है कि पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे भारत में कम से कम 5 वर्ष रहने का प्रमाण पत्र देना होगा, जबकि उससे पहले कितना था, ये 6 माह रखा गया था। और इसमें कहा गया है कि देशीकरण के द्वारा अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में कम से कम 10 वर्ष रहने का प्रमाण पत्र देना होगा। आगे हम देखते हैं अब भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली कोई भी विदेशी महिला, भारतीय जो पुरुष है उससे विवाह करने वाली कोई भी विदेशी महिला जो विवाह करने वाली हो या कर चुकी हो, उसे स्वतः ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।